सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गौरव और आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। फ़िलहाल मैं हूं प्रयागराज में, और अगर आपको भी शाही स्नान करने हैं जो आने वाले दिनों में आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको स्कैम से बचना है या अगर स्कैम होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, और किस तरह से आप आसानी से आ सकते हैं यहाँ पर घाट तक स्नान करने के लिए, मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें, चलिए मिलते हैं। महाकुंभ जो हर 12 साल में आता है और सभी का सपना भी होता है कि एक बार कुंभ में स्नान किसी तरह हो जाए। और इस साल जो कुंभ मेला है वो प्रयागराज में है और बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि ये कुंभ 14 जनवरी से 26 फरवरी तक है, और इस समय की जो तिथि है वो केवल 144 साल बाद आती है, यानी 2 जनरेशन बाद। तो चलिए प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए और किन बातों की सावधानियां बरतनी है, इसे हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे 2 तरह के स्नान होते हैं। एक नॉर्मल स्नान जो कि डेली होता है, और दूसरा शाही या फिर अमृत स्नान जो कि कुछ तिथियों में ही होता है। इस कुंभ में अमृत स्नान इस बार 13-14 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन था। तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को था, यानी मौनी अमावस्या के दिन। और अब बचे हैं 3 विशेष स्नान जो कि 3, 12 और 26 फरवरी को हैं। बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन। अमृत स्नान, ये ध्यान रखें अगर अमृत स्नान करना है तो जिस दिन ये स्नान होने वाला है उसके 1 या 2 दिन पहले ही आप प्रयागराज पहुंच जाएं। घाट में या घाट से ही थोड़े दूर होटल या डॉर्मेटरी बुक कर लें, या फिर सरकार द्वारा दिए गए रैन बसेरों में भी आप रुक सकते हैं। भीड़ बहुत होने वाली है, इसलिए जो पहले आएगा उसे ही जगह मिलेगी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। युक्त सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधा दी गई हैं इस मेले में, जैसे कि रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की फ्री व्यवस्था, घाट के किनारे चेंजिंग रूम, मेडिकल सुविधाएं, बोट्स और इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्रयाग तक पहुंचने के लिए आप बाय रोड, एयरवेज या फिर रेलवेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ट्रेन अमृत स्नान वाले दिन प्रयागराज तक नहीं जाती है। इसका ध्यान रखें कि फ़्लाइट्स भी बहुत महंगी होती हैं। ये भी ध्यान रहे कि बाय रोड अगर आ रहे हैं तो 1 या 2 दिन पहले आ जाएं, नहीं तो आपको मिलेगा ये, जी हाँ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। तो कोशिश रखें कि 1 रात पहले आप किसी भी तरह पहुंच जाएं। और अगर आप स्नान वाले दिन ही पहुंच रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी प्रयागराज बॉर्डर पे ही रोक दी जाएगी और उसे वहाँ से आगे जाने को नहीं मिलेगा। कुछ बॉर्डर से संगम की दूरी करीब 12 किलोमीटर है, लेकिन रीवा साइड वाले बॉर्डर से 25 किलोमीटर पड़ता है। वैसे नॉर्मल स्नान वाले दिन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी गाड़ी इतना पास ले जा सकते हैं कि सिर्फ 100 मीटर दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा संगम के लिए। बस दिक्कत अमृत स्नान वाले दिन होती है, जिससे आपको 1 दिन पहले तो कम से कम आपको पहुंचना ही है। तो चलिए ये मान लेते हैं कि आप शाही स्नान वाले दिन या उसके 1 दिन पहले आप प्रयागराज बॉर्डर पहुँच चुके हैं, और वहाँ से आपको अपनी गाड़ी आगे ले जाने को नहीं मिलता है। तो आपको करना है ये, आप अपनी गाड़ी आसपास किसी पार्किंग में लगा सकते हैं, और आपको बॉर्डर पार पैदल ही करना होगा, जो कि 100 से 200 मीटर दूर होता है। और वहाँ से आपको लोकल लोग मिलेंगे जिनके पास 2 व्हीलर रहती है, वो आपको कुछ पैसे लेकर छोड़ देंगे घाट तक। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 बार गाड़ियाँ बदलनी पड़े, क्योंकि बीच में बैरिकेडिंग होती है और वहाँ पुलिस वाले इन 2 व्हीलर्स वालों को रोक लेते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आपको 2 व्हीलर से नहीं जाना है तो इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको पैदल ही 12, 15 या फिर 25 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके व्हीकल को रोका नहीं जाएगा प्रयागराज बॉर्डर में, और करीब 6 किलोमीटर पहले सरकारी पार्किंग में आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी। वो पेड पार्किंग होती है, वहाँ पर आप नॉमिनल चार्जेस देके आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए, और वहाँ से आपको 2 व्हीलर मिल जाएगी अगर आपको जाना है, या तो फिर आप पैदल जाएँ 6, 3 या फिर 2 किलोमीटर, जितना भी पास आप जा सकते हैं कोशिश करिए उतना पास पहुंचे। अब इसमें ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि आपको प्रयागराज संगम घाट नहीं जाना है, आपको जाना है अरेल घाट तक। जी हाँ, अरेल घाट। नॉर्मल डेज में तो आप संगम घाट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ध्यान रहे शाही स्नान वाले दिन आपको अरेल घाट ही जाना है, और वहाँ पे आपको मिलेगा जेट्टी, और जेट्टी से आप बोट करके प्रयागराज संगम जो मेन स्नान वाला स्थान है वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, जो कि 100 से 200 रुपये लेते हैं, या फिर प्राइवेट बोट करने पे आपको 2000 तक भी पड़ सकता है।
और संगम में स्नान करने के लिए आपको जेट्टी तक पहुंचने का समय सीमा भी है। शाम को 5 बजे के पहले आप पहुंचे किसी भी हालत में, तब आपको बोट मिलेगी संगम स्नान करने के लिए। 5 बजे के बाद किसी प्रकार की बोट नहीं चलती है, तो आप जल्दी पहुंचें और बोट करके आप स्नान करने जाएं और वही बोट से आप वापस भी आ सकते हैं। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, जो आपसे चार्ज लिया गया उतने में ही आपको लाना ले जाना दोनों किया जाता है। मैं अरेल घाट पहुंचने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेन प्रयागराज संगम वाला घाट है वहाँ बहुत भीड़ होती है और बहुत कंजस्टेड भी है। अरेल घाट में आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी जगह होती है, भीड़ भी कम होती है और आपके पास समय ही समय रहता है वहाँ पर। अब अगर आप 5 बजे के बाद पहुँचते हैं अरेल घाट, तो आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा संगम तक जाने का। आप स्नान यहाँ पे ही करें। बहुत बड़ा घाट है, इतना बड़ा घाट है कि आप अपना खुद का एक जगह अच्छे से खोज कर आप स्नान कर सकते हैं बढ़िया से, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि गहरे पानी में जाने से बचें और ध्यानपूर्वक स्नान करें। तो चलिए यहाँ होने वाले स्कैम की बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ कोई बड़ा स्कैम होता नहीं है, बस ये 2 व्हीलर्स वाले जो हैं वो स्कैम करते हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज करते हैं आपसे। ये करीब 200 से 250 रुपये लेते हैं नॉर्मली आपको घाट तक पहुँचाने का। मैं बात कर रहा हूँ रीवा प्रयागराज वाले बॉर्डर की। यहाँ से 25 किलोमीटर करीब पड़ता है और ये 250 रुपये में आपको छोड़ देते हैं घाट तक। तो ध्यान रखें और बार्गेन ज़रूर करें। और किसी प्रकार की आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर पुलिस वालों से मिलें और उनसे जानकारी लें। पूरे रास्ते भर में आपको पुलिस वाले मिलेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। 2 व्हीलर्स वाले आपको भ्रमित भी करते हैं कि आपको आगे गाड़ी नहीं जाने दिया जाएगा, हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी या आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। तो आप पुलिस वाले से जानकारी लें, वो आपको क्लियर बताएंगे कि किस तरह आप आगे जा सकते हैं। तो इस पूरी यात्रा में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यूपी सरकार ने लॉकर रूम्स क्यों नहीं दिए। हालांकि देना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो इससे आप बच सकते हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो 2-4 जन पहले रुक जाएं और सामान का ध्यान रखें, बाकी लोग जाके नहा लें। या अगर आप सोलो जा रहे हैं तो यात्री अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। तो ये थी सारी जानकारी जो कि आपको अमृत स्नान के लिए चाहिए थी। वीडियो से अगर आपको छोटी सी भी हेल्प हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। और मैंने अमृत स्नान किया था 29 तारीख वाला, उसका व्लॉग अगला ही रहेगा, तो चैनल पर ज़रूर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।